तो हम स्टार्ट करें सेडिमेंटरी पेट्रोलॉजी। सो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ले इग्नियस पेट्रोलॉजी जो आम स्टडी कले कौन द रॉक दैट डायरेक्टली क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम द मैग्मा जो आम प्राइमरी रॉक बोली कहले जोटा डायरेक्टली मैग्मा रू क्रिस्टलाइज है जिते कौन सी रॉक मैग्मा रू क्रिस्टलाइज है आइदर सी इंट्रूसिव हो पारे ना एक्सट्रूसिव हो पारे। तो जब इंट्रूसिव हम ताहले विदिन द सरफेस रहा तो जिते इरोजन आउ वेदरिंग एक्शन चलो सरफेसियल पार्ट रे आप से माने कौन करेंगे सब एक्सपोज करेंगे सरफेस को। सपोज आम नेबा कि दैट इज ए इग्नियस स्ट्रक्चर हियर गोटे ये कौन अच्छे इग्नियस स्ट्रक्चर अच्छे ठीक अच्छे। तो इट इज एट दिस डेप्थ ये डेप्थ रे अच्छी तो ग्रेजुअली कौन हम ये जो पार्टा अच्छे हम ग्रेजुअली कौन हम ये जो अपर ओवरबर्डन आपको कहते ये ग्रेजुअली इरोड हम ग्रेजुअली कौन इरोड हम इरोड है ये ग्रेजुअली अपलिफ्ट कर सरफेस को देखा ठीक अच्छे बा कौन सी इग्नियस रॉक जो आम एक्सट्रूसिव कहवा आम जो सरफेस रे देखा हुए को देखा सरफेस रे देखा ताले से सरफेसियल पार्ट रे से ग्रेजुअली इरोड हो बा वेदर्ड हम जी एक्सपोज कला माने सी वेदरिंग इरोजन हम दैट इज द सरफेसियल प्रोसेस। सो जिते वेदरिंग इरोजन हम दीटा कंडीशन हम कौन से रॉक जो वेदर्ड होची ताले दीटा कंडीशन हम गोटे हम इनसीटू गोटे कौन कहवा इनसीटू कहवा आ गोटे कहवा ड्रिफ्टेड गोटे कहवा इनसीटू आ गोटे कहवा ड्रिफ्टेड। सो गोटे आम कहले ड्रिफ्टेड गोटे हूँ इनसीटू। तो कौन सी रॉक सपोज धर गोटे जगह भांगिला गोटे जगह कौन है ब्रेक है जो जगह ब्रेक है से जगह से डिपोजिट है तो ताको आम कहवा इनसीटू कौन कहवा इनसीटू। जदि से प्लेस रु सी आ गोटे जगह डिस्प्लेस होगा डिस्प्लेस केमती हम बाय वेदरिंग और इरोजनल एजेंट आम रिवर हो ग्रेविटी हो विंड एक्शन हो ग्लेशियर हो ये सब जो एक्टिविटी था से एक्टिविटी थ्रू से मैंने गोटे प्लेस रो आ गोटे प्लेस को मूव है कहते ड्रिफ्टेड। बहुत केसेस रे कौन हम कि जिते बड़े कौन सी जगह सेडिमेंट प्रोड्यूस है जो वेदरिंग है जोरा डिसइंटीग्रेट है जोरा तक हम कौन कहवा सेडिमेंट कहवा। जो सेडिमेंट आइदर इनसीटू हो बा ड्रिफ्टेड वेराइटी हो तो माने डिपोजिट हे ग्रेजुअली वन अपन अनदर। सो ड्रिफ्टेड वेराइटी है तो ग्रेजुअली तुम कौन सी गोटे डिप्रेस्ड एरिया थी जगह इन सब डिपोजिट हो कौन सेडिमेंट गुड़ा डिपोजिट हो जो सेडिमेंट डिपोजिट हे ग्रेजुअली द ओवरलाइंग सेडिमेंट विल गेट मोर कंप्रेस्ड मोर प्रेस्ड कौरा ओवरलाइंग जो सॉरी अंडरलाइंग जो बिलो अच्छे से अधिक प्रेशर पड़ो अधिक प्रेशर पड़े से माने ग्रेजुअली कौन कंपैक्टेड हे कि लिथिफाइड हे ताको आम सीमेंटेड भी हेबे कहि परिबा बा डायजेनेसिस प्रोसेस तक कहते कंप्लीटली। तो ऑल प्रोसेस कंबाइंडली कॉल्ड एज डायजेनेसिस ऑल प्रोसेस कंबाइंडली कॉल्ड एज डायजेनेसिस सब प्रोसेस को कंबाइंडली आम डायजेनेसिस बोली कहि परिबा। सो डायजेनेसिस प्रोसेस रे से माने कोन हेबे they will convert to a sedimentary rock not a sedimentary rock को convert है थोड़े sedimentary rock केन प्रोड्यूस होची by weathering erosion of sediment primary rock that is igneous rock and after erosion they will deposit within a basin से माने को डिपोजिट पे गोटे बेसिन डिपोजिट हेबे then they will get compacted lithified and cemented to produce a sedimentary rock. So हमें sedimentary petrology रे पढ़िबा कौन about sedimentary rock. So sedimentary rock कौन these are produced by weathering and erosion of produced by weathering and erosion वेदरिंग इरोजन में डिपोजिशन लिख पारे
बाय प्राइमरी रॉक जदि इनिशियली आम देखा ताले जो टाइम रे सेडिमेंटरी रॉक फास्ट प्रोड्यूस होइथिबो तो सेडिमेंटरी रॉक जो टाइम रे फास्ट प्रोड्यूस होइथिबो सेही टाइम रे तुमर इग्नियस होइथिबो वंस से प्रोड्यूस हैला माने गोटे सेडिमेंटरी रॉक सी भी वेदर इरोड हे परियो सेडिमेंटरी रॉक जदि प्रोड्यूस हो सी भी वेदरिंग इरोजन हबो ना नै ता जदि तार वेदरिंग इरोजन हबो सी भी प्रोड्यूस करबो सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक रॉक भी वेदर इरोज है कि सेडिमेंटरी रॉक प्रोड्यूस जेकोसी रॉक वेदर हो पार इरोड हो पार इवन इफ सेडिमेंटरी रॉक कैन वेदर इरोड टू प्रोड्यूस ए सेडिमेंटरी रॉक तेणु आम नॉर्मली कहते कि इट इज प्रोड्यूस बाय वेदरिंग इरोजन ऑफ इग्नियस रॉक बट सब टाइप ऑफ रॉक कौन हो वेदर इरोड हो पार जब इग्नियस रॉक वेदर हो पारे सेडिमेंटरी रॉक भी हो पार फॉर्मेशन है तेणु नॉर्मली आम कह वेदरिंग इरोजन और डिपोजिशन प्रोसेस रे प्रोड्यूस हुए गोटे सेडिमेंटरी रॉक कौन प्रोड्यूस गोटे सेडिमेंटरी रॉक So what is sedimentary rock देखिबा what are the different components of a sedimentary rock so sedimentary rock consists of three parts or three components essential component में तीनटा पाइबो ता धरे one is clastic बा clast one is matrix and sometimes you'll get cementing material हाँ पाइब क्लास्ट पाइब मैट्रिक्स पाइब सीमेंटिंग मेटल पाइब तो गोटे सेडिमेंटरी रॉक जब आम कहते जो आम इग्नियस रॉक कहते इट शोज इंटरलॉकिंग टेक्सचर देखिए ग्रेन टू ग्रेन से माने लॉक होता है सेडिमेंटरी रॉक इज नॉट लाइक दैट सेडिमेंटरी रॉक से भाया नुहे आम जो देखा ताहले कौन सी सेडिमेंटरी रॉक रे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ थिंग यू विल गेट larger fragments कहना it is produced by weathering and erosion of rock इतने तादरे sediment बा fragment था कौन था fragments हुआ था तो fragment पूरा consolidate है कि produce करते गोटे sediment तो fragment भीतरे तुम्हारा larger fragment था ता सहित you will get very smaller fragment also you will get very smaller fragment also तो इठी तुम्हारा लार्जर फ्रैगमेंट पूरा मे बी इन कांटेक्ट विथ ईच अदर थाई पारंती मे नॉट मे दे डजंट हैव एनी कांटेक्ट विथ ईच अदर ताको भीतर कांटेक्ट थाई पारे से माने निज निज भीतर कांटेक्ट भी न थाई पारे हैला सो एबला लाइक दिस सो दीस लार्जर फ्रैगमेंट्स are called as clastic जो पूरा लार्जर फ्रैगमेंट अच्छे तब कहते क्लास्ट सो बेसिकली क्लास्ट हमें सही टर्म रे यूज करते जोटी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल वेदरिंग है ना केमिकल वेदरिंग रे लार्जर फ्रैगमेंट प्रोड्यूस हुए केमिकल वेदरिंग रे केमिकल रे कौन हुए कि प्रेसिपिटेशन हुए गोटे जिन जो प्रेसिपिटेशन हम से लार्जर फ्रैगमेंट प्रोड्यूस कर परिबो ना जहाँ हम स्मॉलर फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करे से जोटा लार्जर फ्रैगमेंट था क्लास्ट कहते हैं क्लास्ट मीनिंग भी ऑल्सो इट इज डिराइव फ्रॉम ए फिजिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस डिराइव फ्रॉम ए फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस यदि क्लास्ट प्रोड्यूस हो तादर जोटा स्मॉलर फ्रैगमेंट रहला ता कहते मैट्रिक्स कौन कहले मैट्रिक्स तो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड एज मैट्रिक्स लार्जर फ्रैगमेंट्स कॉल्ड एज क्लास्ट तो तापर सीमेंटिंग मेटेरियल होची इट इज समटाइम्स मोर ग्रेन्स आर जॉइंड बाय वेरी फाइनर मटेरियल तब कहते सीमेंटिंग मेटेरियल बात में सपोज धर कि आम कौन सी जो लड्डू बनाती ना से जो आर लड्डू बनाती कौन बुंदी लड्डू मुढ़ीर लड्डू बनाते जानते ना मुढ़ीर ता भीतर गुड़ दे करते ना हाँ मुआ से मुआ जो थाए ता भीतर कौन गुड़टा सीमेंटिंग मेटल काम कर से सबको हेल्प करे गोटे जगार हेल्प करे ना खाली मुड़ी धरदे कौन से हो गुड़ मिसले इट विल एक्ट लाइक कौन सीमेंटिंग मेटल तो ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट से बढ़ेब बा ग्रेन टू ग्रेन को से माने कौन कर इट विल कंटेन देम टुगेदर तो टुगेदर रखी पार तो से टाइप रहा सीमेंटिंग मेटल अच्छी तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंटिंग मेटल अच्छी तुम फेरोजिनियस पाइब जो आयरन रिच थी
तुम्हें सिलिशियस पाइबो जोटा सिलिशियस रिच थिबो SiO2 तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट रिच पाइबो CaCO3 रिच पाइबो सो डिफरेंट टाइप ऑफ तुम्हारा पाइबो होछ कोन फेरोजिनस पाइबो कैल्सिक पाइबो सिलिशियस पाइबो डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंटिंग मेटल पाइबो सो सब रॉक रे एमती नै कि सीमेंटिंग मेटल प्रेजेंट अछन बहुत रॉक रे सीमेंटिंग मेटल में पाइबो नाही but you will get clastic and matrix in every type of sedimental rock जेकोनसी sedimental rock रो मेन कैरेक्टरिस्टिक होछ कोन क्लास्ट और मैट्रिक्स सो आकु नै कि तुम्हारा sedimental rock प्रोड्यूस होइछि दे नॉट शो एनी इंटरकनेक्टेड और यू कैन से इंटरलॉकिंग टेक्सचर से माने शो करिवे ना जो बा तुम्हारा इग्नियस रॉक रो कैरेक्टरिस्टिक सो गोटे इग्नियस रॉक और sedimental rock रो डिस्टिंग्विशन तुमे एवला कर पारे गोटे सेडिमेंटरी रॉक रे सब बळे क्लास्टिक और मैट्रिक्स थिबे किंतु गोटे इग्नियस रॉक रे ऑलवेज इट शो ग्रेन टू ग्रेन इंटरलॉकिंग कंडीशन देखिया होछ कोन इग्नियस रॉक एठी किंतु तुमको किछटा क्लास्ट ता भितरे सस्पेंडेड टाइप ऑफ सॉरी किछटा मैट्रिक्स पाइबो ता भितरे सस्पेंडेड क्लास्टिक कंडीशन पाइबो ह नला मेन तुम्हारा हे आ एटा प्रोड्यूस वे सेडिमेंटरी रॉक कोन वेदरिंग इरोजन जो तुमे जेतले थोड़ा क्वेश्चन पड़वा कि केमिति प्रोड्यूस हुए so you can write down those things the rock will weather then it will transport to a basin so in that basin it will get compacted lithified so that process is called diagenesis so diagenesis तो तुम्हारा पूरा अलग अछि कि what are the changes occur during diagenesis जब lithified हुए compacted हुए गोटे रॉक रे किछि चेंजेस अछि तो से सब जिंस तुम्हें डायजेनेसिस अंडर पड़े सो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक रो तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ डायजेनेसिस अछि सिलिशियस रॉक रो गोटे टाइप ऑफ डायजेनेसिस अछि कार्बोनेट रॉक रो गोटे टाइप ऑफ डायजेनेसिस अछि तो डायजेनेसिस रे पड़े सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम टेक्सचर ऑफ सेडिमेंटरी रॉक सो नॉर्मली हम टेक्सचर कोनते कोनसी सेडिमेंटरी रॉक रे हम जले टेक्सचर कंडीशन पढिला हम धर इग्नेस रॉक रे पढले तो इग्नेस रे हम कोन पढले इट इज सिंपल द टेक्सचर डिफाइंस द ग्रेन्स mutual relationship between grain shape size here also tomorrow texture will define as tomorrow texture of sedimentary rock when it deals with same grain shape size fabric फॉर्म ए सब जिन ऊपर तुम्हारा डील कर सो सिंपल तुम्हारा जहाँ कन्स्टिट्यूएंट अछंती तांकर शेप साइज कोन जे कोनसी जगह रे टेक्सचर कथा कहबा माने रॉक रो कन्स्टिट्यूएंट रो शेप साइज कोन अछि तांको भितरे तांकर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट तुमे कहि परियो ग्रेन अरेंजमेंट इठी केमति अछि होला ग्रेन अरेंजमेंट केमति रहउची ता सहित व्हाट आर द फैब्रिक केमती आसीबो तो ताकू नै कि हमें कंसीडर करंती टेक्सचर तो गोटे सेडिमेंटरी रॉक रे जहाँ भी कन्स्टिट्यूएंट रहले क्लास्टिक हो मैट्रिक्स हो तांको भीतर कोन रिलेशन अछि बा जो क्लास्ट अछंती लार्जर ग्रेन साइज पूरा तो तांकर साइज कोन शेप कोन एंड हाउ वी विल डिफाइन द शेप ऑफ द क्लास्ट को वे रे हम क्लास्ट रो शेप को डिफाइन करि परिबा सेही सब जिंस देखिबा मतलब ग्रेन साइज ग्रेन साइज सिंपल हमर डे टू डे लाइफ रे तुमे पत्थर देखुछ डिफरेंट साइज रो पत्थर देखुछ तो आमे नॉर्मल गोटे टर्म सबले यूज करंती बोल्डर किंतु बोल्डर पूरा पर्टिकुलर केते बड़ हले तमे कोन सब को बोल्डर कहउछ एती छोट पत्थर तले तमे बोल्डर कहबे तुम बड़ जिंस हेले तमे कोन कहउछ इट इज ए बोल्डर तो जो ग्रेन साइज थाए एटा तुमको एक्यूरेटली देखिबा को बहुत इजी जिंस होछ कोन कि एटा एती बड़ साइज एटा सेती बड़ साइज एटा सेती बड़ साइज तो देखिबा को तुम इजी बट मेजरमेंट एते इजी नु कहना ग्रेन साइज आमे को हिसाब मेजर करबा गोटे जिंस रा साइज तुमे बोल्डर बोली केमति करछो एते बड़ देखा हो बड़ को सेंस रे तुमे कर से सेंस तुमे जान तो गोटे ग्रेन साइज ऑफ अ पार्टिकल मींस
So grain size of a particle, it is the diameter of the particle, diameter of the grain, कि measure in mm. So grain size होगा এটা कौन होगा measure in mm. So grain size तुम्हारा गोटे पार्टिकल डायमीटर कौन सी पार्टिकल तो हमें परफेक्टली स्फीयर पाइबानी कि परफेक्टली सर्कुलर पाइबानी जहाँ डायमीटर मेजर कर दवा. So we'll take कि suppose this is a particle, it is irregular in shape. इरा कौन irregular shape अच्छे. So we'll take a circle or sphere within it. तो maximum size sphere it can contain. केते बड़ा साइज रो स्फीयर से कंटेन करि परिबो से अनुसार तुमे डिफाइन करि परिबो केते तारा डायमीटर. एमती पर्टिकुलरली तुमको परफेक्टली कोनोसी बोल्डर देखछो पूरा कि क्रिकेट बॉल वाला हितो सेमते ले सिना तुमको डायमीटर मेजर करबो इजी हबो. सेमती तो केमते बोल्डर पाइबा बहुत डिफिकल्ट. तो मोस्टली हमें हेमती पाते ही नहीं. तो परफेक्टली केबे भी स्फीयर पाइबो को जगह आज पण देखि नथबे कि परफेक्टली पूरा गोटे पत्थर पड़ी पूरा गोले ही. तो से आम कौन करते मैक्सिमम जहाँ डायमीटर से साइज रो मेजर करती ना वी यूज डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक. हम डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक यूज करते कि सपोज धर गोटे जो चालुणी जान अटा जो चला अटा चलारे रही जाए कौरा जोगुरा तुम अनवांटेड जिन से रही अटाटा बाहर जाए. तो तार जो होल थाए जो चालू में सीव कहते कौन सीविंग. तो जो होल थाए से अटार पार्टिकल साइज टू छोट थाए बड़ केमती अटार पार्टिकल साइज जो बड़ रहा सब तो पड़ेगा ना अटा अटार पार्टिकल साइज जो फ्लोर अच्छे तार पार्टिकल साइज रो लेस थाए बा सेही साइज रे थिबो देन इट विल ओनली पास दोज पार्टिकल देन अदर विल सेपरेट. जदि मो जो सीव करछि जो सीव रो डायमीटर मु जानि थिबी ताले मु जानि जे जो पार्टिकल को तादर पास कले तार डायमीटर होछि आ सहित समान नले आठो कम सेमिति टेक्निक रे भी हमें जानि परबा डायमीटर. तो तार डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक. तुम लार्जर ग्रेन पाई तुम सीविंग टेक्निक यूज कर कि बेसी स्मॉलर ग्रेन है तुम माइक्रोस्कोप यूज कर परियो हला. सो सेति तुमरा डिफरेंट टेक्निक अछि. बट इन जनरल वे द ग्रेन साइज आर कैटेगराइज बाय अ स्केल. तब कहते हैं वुडन वेंटो स्केल. वुडन वेंटोस स्केल. The wooden Venton scale, so it is an arithmetic scale. So we give different diameter range for different size of particle. So it is very important. वो मन रखिए पड़ियो. So this is the particle or grain size for a boulder, cobble, pebble, granule, sand, silt, clay. The particle size आछिबो and always remember the diameter आमे सबले mm रे represent कर millimeter. So if grain size it is greater than 256 mm, it will be a boulder. If grain size between 256 to 64 mm, it will be cobble. यदि ग्रेन साइज है 256 रु एबव ताल को आबा बोल्डर 256 रु 64 हेले एला तुम्हारा कबल. 64 रु 4 mm हेले it will be pebble. 4 mm रु 2 mm हेले it will be granule. 2 mm रु 1/16 mm हेले it is sand. 1/16 to 1/256 mm हेले it will be silt. Less than 1/256 mm हेले it will be clay. So greater than 256 mm it will be
boulder. Then 256 to 64 mm it is cobble. 64 mm to 4 mm it is pebble. 4 mm to 2 mm it is granule, and 1 by 16 mm to 1 by 256 mm it is silt. Less than 1 by 256 mm it is clay. So these collectively called as gravel size particle. तुम्हें gravel ना शुनिथिबो gravel. So कौनसी यदि particle diameter if it is greater than 2 mm then it is called as gravel size particle. ताको हम कहते हैं gravel size particle बोली कहते हैं.